नमस्कार गाइस दोस्तों, कैसे हो। आज हम लेकर आए हैं AW फाइटर। हरिओम सर जी हैं। बताइए सर, AWPL के कुछ बारे में बताइए, थोड़ी जानकारी। जी जी जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हरिओम वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट महोबा का रहने वाला हूँ और मेरा गांव ननौरा है जो महोबा से 27 किलोमीटर दूरी पर है। दोस्तों, आज हम नैनीताल में बैठे हुए हैं और नैनीताल में सक्सेस ऑफ सीक्रेट सफलता का रहस्य जानने के लिए आए हुए हैं AWPL के माध्यम से। AWPL जो कंपनी है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे अपनी लाइफ चेंज की जा सकती है और इससे कई लोगों की लाइफ चेंज भी हुई है, जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं आंखों का देखा और कानों का सुना, आंखों का देखा, मुंह का बोला हुआ प्रत्यक्ष रूप से सत्य होता है। जो मैंने आज सत्य देखा हुआ है, इसमें लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है और मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी भी लाइफ चेंज हो जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं इसको कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ना किसी के बहकावे में आने वाला हूँ। बड़ी ताकत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ इसमें मैं अपना काम करूँगा और इसमें एक दिन सक्सेसफुल होकर भी आपको दिखलाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथीगण हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म को जल्दी से जल्दी चुने, जल्दी से जल्दी इसको समझें, तो उनकी भी ज़िंदगी सुधर सकती है। आज के युग में पैसा का इतना महत्व है कि बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ज़िंदगी अधूरी सी है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको सभी मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, यार मिल जाएंगे, रिश्तेदार सारे मिल जाएंगे। अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए पैसा ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है और पैसे कमाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इसमें नॉमिनी फैसिलिटी है। अगर 5वीं रैंक पार कर जाते हो तो इसमें नॉमिनी फैसिलिटी है। आप अपने बच्चे को, अपनी बीवी का भविष्य सुधार सकते हो। इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना और AWPL के जितने भी प्रोडक्ट हैं बड़े पावरफुल हैं। सारे प्रोडक्ट में दम है। अगर इंसान कंटिन्यू 3 से 4 मंथ अगर इसको यूज करता है तो 100% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन लोग बाग एक ही मंथ या 15 दिन या 20 दिन इसका यूज करते हैं और कहते हैं रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट आयुर्वेदा में 3 से 4 मंथ के बीच में ही आता है और आया है। मेरा खुद लीवर कमज़ोर था, लेकिन आज मेरी लीवर में रिकवरी हुई है लीवोडॉक से, जो मैं आज भी कंटिन्यू अपना चला रहा हूँ। और भी लोग सही हुए हैं। मेरी माध्यम से आप देख सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। उनका नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको।
तो AWPL प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को चुनना चाहिए। इसमें कोई फैसिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, न कोई शिक्षा की ज़रूरत है। अनपढ़ आदमी भी इसको कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, और छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसको करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर और नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड की ही ज़रूरत पड़ती है। बस इतना ही इसमें ज़रूरत है, और इसमें अपनी आईडी लगा सकता है, और आईडी लगा करके इसको कर सकता है। अपना नंबर शेयर कर दो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ। एक बाजार में एक गुलाम बिक रहा था। गुलाम यानी नौकर, जिसकी कीमत मात्र 500 रुपए थी। वहां से एक बड़ा आदमी निकलता है, और वह देखता है कि मात्र 500 रुपए में गुलाम मिल रहा है, क्यों ना मैं इसको खरीद लूं। तो उसने बेचने वाले से पूछा, भाई 500 रुपए में गुलाम दे रहे हो, कामचोर है क्या ये? तो उसने कहा, जी नहीं सर, कामचोर बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, और आप इसे ले जाओ। गुलाम मालिक ने सोचा, 500 रुपए में गुलाम मिल रहा है, तो क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। लेकिन बेचने वाले ने कहा कि इसमें सिर्फ एक ऐब है। तो मालिक ने कहा, बताइए कौन सा ऐब है। तो बेचने वाले ने कहा, इसमें एक ऐब ऐसा है जी चुगली करता है। तो मालिक ने कहा, मैं और मेरी बीवी रहते हैं, अगर चुगली करता भी होगा तो किससे करेगा? कोई और रहता ही नहीं है मेरे अलावा, मैं और मेरी बीवी कमरे में रहते हैं। अगर चुगली करेगा तो किससे करेगा? बीवी से करेगा, और बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, वो इसकी बात तो मैं कहाँ आने वाली। उसने 500 रुपए में उस गुलाम को खरीद लिया और घर ले आया। उस गुलाम ने मालिक का बड़े ईमानदारी से कुछ दिन काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे से उसने अपना रोल निभाया। एक दिन उस गुलाम को चुगली करने का कीड़ा काटा। उसने सोचा, क्यों ना आज चुगली की जाए। तो वो उस मालिक की घरवाली के पास गया, मालिकिन के पास, और बोला, मालिकिन, आपको पता है मालिक जब बाहर जाते हैं तो इनका बाहर किसी से चक्कर चल रहा है। मालकिन के कान खड़े हो गए। मालकिन बोली, ऐसा है? बोले, हाँ ऐसा है। मालकिन रोने लगी, कूट कूट कर रोने लगी, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो ये हो गई, मुझे बचाओ, कैसे हम कैसे ठीक होंगे, ये वो। तो उस गुलाम ने कहा, रो मत मैडम, इसके पास मेरे पास एक सटीक उपाय है। तो मालकिन बोली कि कोई बात नहीं, मुझे उपाय बता दो, मैं और आप जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन मेरे पति को उससे छुटकारा दिलाओ। तो गुलाम इतनी बात करके चला गया, और
ठीक दूसरी रात मालिक के पास गया और मालिक से ठीक ऐसा ही उसने चुगली की कि आपके जाने के बाद आपकी बीवी का किसी दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। मालिक बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा ऐसा तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो मुझे इतना चाहती है, इतना प्यार करती है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, तो झूठ बोल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं तुझे 5 फुट गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दूंगा। उसने कहा ठीक है मालिक, तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज रात को आप जागते हुए सोना। मालिक ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। अब गुलाम ने क्या चाल खेली, गुलाम उस पत्नी के पास गया। उसने कहा मालकिन, मैंने आपको एक उपाय बताना था, मुझे वो उपाय आपकी पति का छुटकारा उस उपाय से निकल सकता है और उससे वो बाहर वाली से छुटकारा मिल सकता है उसको। तो पत्नी ने कहा बिल्कुल बताइए, बताओ, मैं सुनने के लिए बड़ी बेताब हूँ। तो उसने गुलाम ने कहा कि आपको जब आपका पति सो जाए तो 12 और 1 बजे के बीच में आपको कैंची लेकर के उनकी दाढ़ी से 2 बाल काटना है। वो काट कर मुझे देना है, मैं उपाय आपको बता दूंगा और उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको। मालिक सोया। मालिकिन ने ठीक गुलाम की बात मानते हुए मालिक के पास गई। उधर मालिक को भी कहा था कि सोना नहीं, आप देखना, खाली नाटक करना सोने का। मालिक सोने का नाटक कर रहा था और 1:30 बजे रात को जब कैंची लेके जाती है उसके पास और बाल काटने के लिए जैसे ऐसे करती है तो मालिक सोया तो था नहीं, वो तो देख रहा था। उसने देखा अब तो ये कैंची मुझे मार देगी, गले में मुझे काट डालेगी। तो मालिक ने हाव देखा न ताव देखा, उसकी कैंची लेकर के उसको बार बार उसके गले पर वार किया, वहीं मार दिया। मालिक ने देखा कि जब वो मर गई है तो मालिकन के घर वालों को जब पता चला कि इसने हमारी लड़की को मार दिया तो उनके घर वालों ने मालिक को मार दिया, तो दोनों लोग मर गए। जब मालिक के घर वालों को पता चला कि इनने इनको मारा तो दोनों परिवार ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। साथियों, एक छोटी सी गलती के पीछे दोनों परिवार नष्ट हो गए। इसीलिए कहते हैं कि शरीर में घुला हुआ जहर तो हम लोग दवाई दे करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन कान में घुला हुआ जहर कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बर्बादी हो सकती है लेकिन ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे साथियों, इस कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि कोई भी बात हो, कोई भी आपको बाहर की बात हो, उसको बड़े विवेक से, बड़े शालीनता से उसको सोच समझकर उसका फैसला लेना चाहिए। और AWPL वाले फाइटरों से निवेदन मैं करता हूं, ठीक आपको ऐसे ही चुगलखोर मिलेंगे जब आप काम करने के लिए जाओगे, ऐसी जहर घोलने वाले मिलेंगे, लेकिन इन जहर वालों से बचना है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे।
हमने AWPL को अपना परिवार को देखते हुए कार्य किया कि हमारा AWPL मैंने चुना अपने परिवार का भविष्य देख के। अगर इन चुगलखोरों से आप बहक जाओगे, इनके चक्कर में पड़ जाओगे, तो ठीक उसी तरह नष्ट हो जाओगे जैसे गुलाम ने उन परिवार को कर दिया। अगर हमें कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो लोग हमको पैसे देने के लिए नहीं आएंगे। हमें अपने आप पर ही भरोसा करना पड़ेगा, हमें अपने आप को ही बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को ही कामयाब होना पड़ेगा कि जिससे हमारे पास पैसा आने लगे। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ से करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। मैंने आज नैनीताल में SOS की ट्रेनिंग में देखा है। वो अगर मन लगा के कार्य किया जाए तो हम भी बड़े आदमी बन सकते हैं, हम भी वो सपने पूरे कर सकते हैं जो आज हमारी फैमिली को ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।